गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, शारीरिक शिक्षा और उसके उद्देश्य के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, यानी शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण पूरी तरह से विकास होता है, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ही जीना शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि शारीरिक शिक्षा के इस अत्यंत शिखर रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है। सामान्यतः शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को सीढ़ी दर सीढ़ी प्राप्त किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको फिजिकल एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। यही सीढ़ियाँ वास्तव में शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जिनकी सहायता से शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि लक्ष्य एक होता है, लेकिन उसके उद्देश्य अनेक प्रकार से हो सकते हैं। सुप्रसिद्ध दार्शनिक शिक्षा शास्त्री J.S. विलियम्स का कहना है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल एवं योग्य नेतृत्व देना है तथा ऐसी सुविधाएं प्रदान करना है जो किसी एक व्यक्ति का समुदाय को कार्य करने का अवसर दें और वही सभी क्रियाएं से शारीरिक रूप से तथा संपूर्ण मानसिक रूप से उत्तेजक एवं संतोषजनक और सामाजिक रूप से निपुण हो। उनके अनुसार व्यक्ति के लिए केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन करना चाहिए जो शारीरिक रूप से लाभदायक हों। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, उनके अनुसार अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो उन्होंने भी कहा है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तंदुरुस्त बनाना है और उसके व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का विकास करना है होना चाहिए तथा लोगों के साथ खुशी से रह सके, उसे एक अच्छा नागरिक बना सके। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम छात्रों को फिजिकल एजुकेशन के बारे में शिक्षा दें, उन्हें बताएं। अगर वो शारीरिक रूप से फिट होंगे, मानसिक रूप से फिट होंगे और इमोशनली भी फिट होंगे और तंदुरुस्त होंगे, तो वो अपने पर्सनल लाइफ में सोशलाइजेशन या समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। शारीरिक शिक्षा जगत में विद्वानों ने अपने विचारानुसार शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य बताए हैं। अगर हम फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं, एच क्लॉक के उद्देश्यों को हम बात करते हैं तो उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उन्होंने उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, फिजिकल ग्रोथ तभी हो सकती है जब हमें फिजिकल एजुकेशन के बारे में स्टडी करवाई जाए, बताया जाए किस तरह से हमें अपने आप को फिट रखना है, किस तरह से हमें अपने आप को योग वगैरह करना है। ये सारी चीज़ें हम फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ही समझ सकते हैं।
सेकंड नंबर पे है सामाजिक गुणों में वृद्धि। सामाजिक गुणों में वृद्धि तभी हो सकती है जब एक व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत पाता है, तभी वो सामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकता है। और समाज के जो भी जितने सोशल वर्कर की हम बात करते हैं, समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं या और भी जो चीज़ है, तो उसके बारे में वो अपना सहयोग दे सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है संस्कृति। संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, अगर हम शारीरिक रूप से या फिजिकल रूप से स्वस्थ हैं, तभी हम कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे बुक वॉल्टर ने भी इसके 3 उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य। अगर हमें फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा तो हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को किस तरह से विकास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ही पॉसिबल हो सकती हैं। सेकंड नंबर है फालतू समय का उचित प्रयोग। जो हमारे पास बेकार का टाइम होता है, हम कहते हैं टाइम नहीं पास हो रहा है, तो अगर हमें फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज है तो हम बहुत सारे कार्य जो हैं उसको कर सकते हैं। फालतू टाइम में तो हम उसका उचित उपयोग कर सकते हैं और कई तरह के कार्य कर सकते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण वगैरह हम कर सकते हैं। किसी को हेल्प की ज़रूरत है या किसी तरह से भी सारे उसमें सहयोग कर सकते हैं। फिर है नैतिक चरित्र। यहाँ पे मोरल करैक्टर की बात की जा रही है। मोरल करैक्टर तो हमारा तभी होगा जब हमें अपने बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में पता होगा कि नैतिक पतन किस तरह से होता है और अपने नैतिक उन्नति किस तरह से होती है। तो हमें उनके मोरल वैल्यू को समझना पड़ेगा। वो हम तभी समझ सकते हैं क्योंकि शारीरिक शिक्षा के द्वारा, फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ये भी हमारे जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करता है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं, लेस्ली ने भी निम्नलिखित प्रकार से उद्देश्यों का वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने बात की है शारीरिक अंगों का विकास। अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर भावनात्मक विकास, थर्ड नंबर सामाजिक विकास, फोर्थ बौद्धिक विकास, फिफ्थ स्नायु पेशीय विकास। अगर हम पहली बात करते हैं, चर्चा करते हैं शारीरिक अंगों का विकास। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास है। ये हमारे शारीरिक संस्थानों जैसे कि रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन, श्वसन संस्थान, स्नायु प्रणाली, मांसपेशीय संस्थान और पाचन प्रणाली इत्यादि का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है और जब हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो उनका हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार से संस्थानों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों के आकार, रूप और क्षमता से भी विकास होता है। जबकि यह कहा गया है कि शारीरिक विकास शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों द्वारा ही संभव है, उद्देश्यों के द्वारा ही पॉसिबल है और यह एक अच्छा एवं स्वस्थ शरीर बनाने में भी सहायक है, जो एक बहुमूल्य निधि है। एक तरफ से एक बहुमूल्य निधि से मतलब ये एक प्रकार से खजाना है और
राष्ट्र निर्माण में सहायक है। यदि हमारे संस्थान स्वस्थ होंगे तो हम उचित रूप से कार्य करेंगे। अगर हम फिजिकली फिट होंगे तभी हम सभी कार्यों में सक्षम होंगे और सहयोग दे सकेंगे। सेकंड नंबर आता है मानसिक विकास की बात करते हैं। अगर इस उद्देश्य की बात करते हैं तो इस उद्देश्य से व्यक्ति के मानसिक विकास से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में कई ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जिससे कि मस्तिष्क को जागरूक कर सके, ध्यानमग्न बनाएं और मापदंड दें। यदि वास्तव में यदि यह भी है कि स्थानीय प्रक्रिया है, शारीरिक क्रियाएं मस्तिष्क को तेज बनाती हैं और दूसरी तरफ इन क्रियाओं के प्रदर्शन से ही मस्तिष्क की एकाग्रता बनती है। इन क्रियाओं सहित शारीरिक शिक्षा भी अन्य विषयों की तरह एक विषय बन गया है। इसके अंतर्गत अनेक उप विषय जैसे कि खेल मनोविज्ञान, खेल इस तरह से हम मानसिक विकास का भी शारीरिक एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के द्वारा मानसिक विकास को बढ़ा सकते हैं, मानसिक अपने माइंड को तेज कर सकते हैं और जो हमारा माइंड होता है, मन होता है, कंसंट्रेट नहीं होता, उसको भी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। थर्ड आता है सामाजिक विकास। इस उद्देश्य का संबंध समाज के गुणों के विकास से है जो कि जीवन में अच्छे समायोजन के लिए जरूरी है। समायोजन से मतलब तात्पर्य एडजस्टमेंट। शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम इन गुणों को बढ़ाने के लिए कई रास्ते बताता है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य के अंदर लीडरशिप के गुणों का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में खिलाड़ियों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर मिलता है और वे परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। इस प्रकार उनमें मित्रता की भावना विकसित होती है। यह सहयोग, सम्मान, अच्छा खेल, संयम, खेलने की भावना, संतावना इत्यादि गुणों को सीखने में का अच्छा स्रोत होती है। इन गुणों का द्वारा शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम विकसित होते हैं और समाज में एक अच्छे तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। इस तरह का वातावरण शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के लिए ही संभव है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, नाड़ी पेशीय समन्वय का तालमेल। जहाँ यह उद्देश्य नाड़ी संस्थान द्वारा तथा मांसपेशीय संस्थानों में समन्वय स्थापित करता है। शारीरिक शिक्षा की ये क्रियाएं नाड़ी संस्थान के मांसपेशीय संस्थान के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अवसर देती है। खेलों को विभिन्न स्थितियों में हमारा नाड़ी संस्थान व मांसपेशीय संस्थान विकसित होता है। अच्छा नाड़ी संस्थान शारीरिक क्रियाओं की थकान दूर करने में भी सहायता करता है। यदि हमारा नाड़ी संस्थान के मांसपेशीय संस्थान
अच्छा होगा तो हमारी शारीरिक जो ऊर्जा है उसकी भी बढ़ोतरी होगी और शारीरिक ऊर्जा का विकास होगा। शारीरिक क्रियाएं करने में हमारा प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है। शारीरिक क्रियाएं हमारे शरीर को उचित गति देती हैं। इस तरह से शारीरिक क्रियाओं द्वारा नाड़ी संस्थान के मांसपेशीय संस्थान कुशल बनाता है। इस प्रकार से अगर हमें फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज होती है तो हम हर चीज़ में रुचि ले सकते हैं, अपने शारीरिक ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने मांसपेशियों को भी मजबूत कर सकते हैं। अब लास्ट में 5th पॉइंट है भावनात्मक विकास। अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का भावनात्मक या संवेगात्मक विकास करना भी है। व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं या संवेग होते हैं, जैसे खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, डर, क्रोध, आश्चर्य, कामुकता आदि। इन संयोगों से ऊपर यदि व्यक्ति का उचित नियंत्रण ना हो तो वो असामान्य या अनियंत्रित हो जाता है। संवेग व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसकी अधिकता खराब होती है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम इन संवेगों को विकसित भी करते हैं और इसके ऊपर नियंत्रण करना भी हमें सिखाते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेकर व्यक्ति अपनी भावनाओं का नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे लास्ट में पॉइंट की बात करती हूँ, स्वास्थ्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य का विकास करना भी है। वह व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करती है और उसे कई तरह के रोगों से भी बचाए रखती है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज होगी तभी हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को हम हष्ट पुष्ट कर सकते हैं। थैंक यू।